अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2025 तक के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरियाज से हम मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग देखते हुए मार्केट से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस में हमने जो है मैंने गोल्ड के ऊपर प्रिडिक्शन दी थी कि मार्केट जो है वो हमारी अगर तो हमारे 54 हमारे पास यहाँ पर एक एरिया मैंने मार्क की एक करके दिया था 3054 के नीचे अगर तो मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती तो प्राइजेस हमारी यहीं से ही जो है वो 3075 एंड आफ्टर दैट 80 तक जो है वो हमें प्राइजेस जाते हुए नज़र आ सकती हैं। अभी की मैं वीकली क्लोजिंग की बात करूं तो वीकली क्लोजिंग जो है वो हमारी 3085 पर होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है। मार्केट के अंदर अगर तो मैं M15 टाइम फ्रेम पे हूँ, M15 टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ अगर तो आप लोग देखें VSA के अकॉर्डिंग आपको इस एक कैंडल में ये बॉटम पे बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम शो हो रहा है, जिस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद मार्केट हमें दो सिनेरियोज देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्टली इज़ दैट कि मार्केट यहाँ से बुलिश जा रहा है, सेकेंडली इज़ कि मार्केट जैसे ही इस कैंडल के टेस्टिंग में आ रहा है तो हमें अगेन जो है वो बुलिश का मूव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो एक इंडिकेशन है ये हमारे पास टोटली जो है वो एक बुलिश साइड की इंडिकेशन है। इसके अंदर हमारे पास ये जो एक बॉटम का एरिया है इसका मैं लो मार्क कर देता हूँ, इवन कि हम इस लो को मार्क कर देते हैं। अगर तो हमारे पास इन द अपकमिंग वीक मार्केट इस लो को तोड़ देता है तो प्राइजेस हमें जो है वो सेल साइड जाते हुए नजर आएंगे, और जो हमारे पास बॉटम लिक्विडिटीज़ हैं जो जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये एक लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, एंड आफ्टर दैट ये लोज, ये सारी ही मार्केट जो है वो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें स्वीप करते हुए नजर आ सकती हैं और प्राइजेस दोबारा से हमारे पास 3020 की रेंज में हमें आते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास इन द अपकमिंग वीक सिनेरियो बन सकता है, प्राइजेस वापस इस रेंज में आते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा ऊपर जो हमारे पास एरियाज बनेंगे गोल्ड वहाँ वहाँ तक हमें सेल साइड की तरफ गिरता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है, प्राइजेस हमारी बेरिश हमें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये सिनेरियो सिर्फ उसी सूरत में जो है वो प्ले हो सकता है कि मार्केट हमारे पास जो ये वॉल्यूम का लो है, ये जो एरिया है, ये सपोर्ट का हमें जो है वो ब्रेकआउट दे दे। ये ब्रेकआउट से हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि इस कैंडल में जो बाइंग हुई है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हमारी बुलिश जा रही हैं। मार्केट में से जो ये बायर यहाँ पे था वो अब मार्केट में और नहीं है, मार्केट इस प्राइस से फिर जो है वो सेल साइड की तरफ गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, लेकिन अभी तक की अगर तो मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर पूरी जो है वो हमें बाइंग ही नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि इसके ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो सेलिंग का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन मार्केट को देखें तो यहाँ से टेस्ट देके मार्केट दोबारा से बुलिश जा रही है, सो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मार्केट के अंदर स्टिल स्ट्रेंथ है, मार्केट स्टिल जो है वो बुलिश जा सकता है, और इन द अपकमिंग वीक प्राइजेस हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो कलरिंग थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं ताकि नज़र आए। 3115 तक हमें प्राइजेस जाते हुए नज़र आ सकती हैं, और अगर फर्दर भी मार्केट जो है वो इसी बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए चलती है तो हमारा जो गोल्ड के ऊपर अगला टारगेट निकलेगा वो 3200 का निकलेगा। ठीक है, तो प्राइजेस इन एरियाज पे जा सकती है, और मे बी लाइक प्राइजेस हमारे पास 3095 3095 का जो एरिया है वहाँ से जो है हमारे पास एक सेल साइड का मूव दे, यहाँ से हमारे पास सेलिंग आ सकती है। क्योंकि अगर तो मैं इस एक इतने जोन पे एक्सपेंशन लगाता हूँ, इस बॉटम से एक्सपेंशन को हम लगाते हैं मार्केट में, तो मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है 3098 का, और उसके बाद हमारे पास जो टारगेट निकल रहा है वो 3100 1718 का आप इसे कह सकते हैं, ये हमारे पास टारगेट निकला है। तो अपकमिंग डे मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक मार्केट अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो 3120 तक और 3098 तक स्टिल बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती हैं। बट इन द डिफरेंट सिनेरियो अगर तो मार्केट हमारे पास ये लो ब्रेक करती है तो हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ से फिर सेलिंग साइड की तरफ आते हुए 3018 तक हमें जो है वो ड्रॉप में आती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हमारे पास इन द अपकमिंग वीक प्ले हो सकता है। सेकेंडली, डिमांड और सप्लाई जोन्स की अगर तो मैं बात करूं तो सप्लाई जोन मार्केट के ऊपर एक नया हायर हाई पे है मार्केट, तो सप्लाई इसकी हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो 3090 के पास से हमें एक ड्रॉप दे सकती है।
ठीक है, 3090 और उसके बाद 3098 के पास से, क्योंकि मार्केट के टारगेट्स होते हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जो है वो सेलिंग साइड की कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट्स मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह की अगर हम अभी की बात करें, मार्केट हमारे पास टोटली ही बुलिश ट्रेंड में है, तो हमारे लिए सेलिंग की तरफ देखना मार्केट में इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप लोग जो है वो कोशिश करें कि जितना हो सके वो बाइंग के ट्रेड्स को ही प्रेफर जो है वो मार्केट में दी जाए। एक डिमांड जोन हमारे पास ये भी निकल रहा है जहाँ से हम मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 3080 से लेके 3081.500 का एरिया। इसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक कितना एरिया बनेगा जहाँ से हम दोबारा मार्केट में टूवर्ड्स बाय साइड होता हुआ देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 3071 से लेके 3073 का एरिया अराउंड, ये आपका 71 से 73 का है, 20 पिप्स का जोन है। यहाँ से भी आप अगेन जो है वो मार्केट को टूवर्ड्स बाय साइड देख सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर मार्केट अगर तो ये लो ब्रेक करती है और हमारे पास सेलिंग के सिनेरियो की तरफ आती है, तो हमारे पास फिर भी नीचे से जो डिमांड जोन निकलेंगी उनको भी मार्क कर लेते हैं। मे बी लाइक मार्केट हमें उन डिमांड से जो है वो उठती हुई नज़र आ सके। सबसे बेहतरीन तो हमारे पास ये एक एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड जाती हुई हमें नज़र आ सकती है। ये जो एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा है, ये उसी सिनेरियो में बन सकता है आपका, जब मार्केट हमारे पास इन लोज का जो है वो ब्रेकआउट देके सेलिंग साइड की तरफ आए, तो इस जोन से प्राइसेस जो है वो गोल्ड की दोबारा से बुलिश जा सकती हैं। ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3042 से लेके 3045 का एरिया, ठीक है। तो ये आपका 45 का एरिया बनने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऊपर एक जोन ये भी पड़ा हुआ है एक, जहाँ से भी प्राइसेस दोबारा से टुवर्ड्स बाय साइड पंप लेते हुए नज़र आ सकती हैं। अगर तो मार्केट सेल साइड आता है इस लो के नीचे, अगर तो प्राइसेस क्लोजिंग कर देती है, ये जो हमने एक एरिया डिस्कस किया 3072 से 71 से 73 का एरिया, अगर तो प्राइसेस इसके नीचे हमारे पास M30 की क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हमारे पास फर्दर भी प्राइसेस जो है वो सेल में आते हुए नज़र आएंगे और हमें ये जो लोज हैं वो स्वीप होते हुए नज़र आ सकते हैं। हाँ, हमारे पास फिर प्राइजेज़ यहाँ तक आएंगी और यहाँ से भी प्राइजेज़ ऐसा सिनेरियो बना सकती हैं कि इस जोन में भी आके जो है वो यहाँ से प्राइसेस जो है वो पुछते हैं, अच्छा वॉल्यूम मिले और दोबारा से मार्केट जो है वो बाय साइड जो है वो जाना शुरू कर दे। तो ये जो हमारे पास एरिया है वो है 3059 से लेके 3063 का एरिया, और ये जो आपका एरिया है ये मेन आपके पास एक एरिया होने जा रहा है। अगर तो प्राइजेस इसके नीचे भी ब्रेकआउट देता है, तो फिर फर्दर हमें जो है वो प्राइजेस 3040 तक, 40 के बाद जो है वो इस 20 की जोन तक आता हुआ जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी डिमांड जोन नहीं है, इसको मैं एज अ डिमांड जोन नहीं आप लोगों को बता रहा इस वीडियो में। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक ऐसा एरिया, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम इसके नीचे एक बॉटम पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क कर देते हैं। ये जो एरिया है हमारे पास ये है 3066 का एरिया, ठीक है। अगर तो मार्केट हमारे पास इसके नीचे क्लोजिंग देता है 72 वगैरह के नीचे, तो 66 का एरिया लो स्वीप करेगी मार्केट और हमारे पास इस जोन से फिर हम दोबारा से जो है वो बाइंग देखेंगे। बाइंग के लिए हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ये 4 जोन्स हमारे पास रहने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम दोबारा बाइंग देख सकते हैं इन द अपकमिंग वीक। और सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर टारगेट्स ही हैं। अगर तो मार्केट बुलिश जाएगा तो हम इन जोन से जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम मार्केट से यहाँ से कोई भी इतनी अग्रेसिव सेलिंग नहीं डिस्कस कर सकते। एनीवेज इन द अपकमिंग वीक अगर तो कोई इस तरह का सिनेरियो मार्केट में बनता है, तो हम ज़रूर अपने जो है वो यूट्यूब चैनल पे इस चीज़ की अपडेट जो है वो देते रहेंगे और टिकटॉक पे भी। अपकमिंग वीक के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो अपकमिंग वीक में हमारे पास गोल्ड के ऊपर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन तो कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन है बल्कि 7 PM जो ओपनिंग का डाटा आ रहा है, और SMPMI मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो डाटा आ रहा है 7 PM पाकिस्तानी टाइम ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ADP का डाटा आ रहा है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन एज़ यू ऑल नो कि हमारे पास हर मंथ के फर्स्ट वीक में जो है वो NFP का जो है वो डाटा आता है। और सेकेंडली मैं एक और बात डिस्कस करता चलूँ कि ये जो मंथली क्लोजिंग है वो हमारी मंडे वाले दिन हो रही है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट हाईली मैनिपुलेटिव हमारी रहने वाली है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो आप लोग जितना हो सके सिक्योर ट्रेडिंग की तरफ जाएं और जितनी हो सके वो अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, ताकि आप जो है वो मिनिमम लॉस को अब कर सकें, यानी कि लॉस ज़्यादा ना हो। एनीवेज ये थी हमारी आज की वीकली एनालिसिस की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।